Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of unit cells in 58.5 gram NaCl is approximately option A 6 into 10 raised to the power 20, option B 1.5 into 10 raised to the power 23, option C 6 into 10 raised to the power 23 and option D is 0.5 into 10 raised to the power 24. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये इक्वल होगा हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इन गिवन मास कि जो हमारा गिवन मास है उसके अंदर एक्चुअल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हो सकती है NaCl की, उसको अगर हम डिवाइड कर दें हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल। अगर हम हमारे पास टोटल फॉर्मूला यूनिट्स कितनी है हमारे गिवन मास के अंदर, इसको डिवाइड कर दें हमारे कि एक हमारे यूनिट सेल के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होती है NaCl की, उससे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल, क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको। इन वन यूनिट सेल कंसिडर करिए, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। कंसिडर करिए मेरे पास एक यूनिट सेल है और उसके अंदर हमारे कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, दो। तो हमें बताना है हमारे पास अगर 10 यूनिट सेल्स हैं, 10 यूनिट सेल्स हैं, तो उसके अंदर कितनी हमारी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी, 2 इंटू 10 दैट इज 20। यही होता है इसका मतलब। तो बच्चों अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास 20 फॉर्मूला यूनिट्स टोटल हैं और एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, अगर हम अगेन 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 यूनिट सेल्स आंसर आ जाएगा। यही तो होता है। अगर हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर दो फॉर्मूला यूनिट्स हैं, फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो NaCl हमारे पास प्रेजेंट है, दो NaCl हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो 10 यूनिट सेल्स के अंदर कितना हो, सिंपली मल्टीप्लाई करा 20 आ गया। लेकिन अगर अभी हमें क्वेश्चन उल्टा दे दिया जाए, हमें कह दिया जाए कि आपके पास बच्चों 20 क्या है, 20 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, 20 NaCl की यूनिट्स हैं और आपको बताना है कि हमारे पास कितने यूनिट सेल होंगे। तो हमें पता है कि बच्चों एक यूनिट सेल के अंदर दो फॉर्मूला यूनिट होती है, तो 20 के अंदर कितनी होंगी, सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 यूनिट सेल्स आ जाएंगे। इसी तरह तो होता है। तो वही काम हमें क्या करना है, हमारे इस क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होती है हमारे NaCl के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर। तो एक्चुअल में हमारे पास ये एक NaCl का स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। हमारे जो Na प्लस आयन होते हैं बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है हमारे पास बॉडी सेंटर पर होती है और जितने भी हमारे एज सेंटर्स होते हैं उस पर ये हमारा Na प्लस आयन होता है। और जो हमारा पास यहाँ Cl नेगेटिव आयन होता है ये हमारे पास FCC लैटिस के अंदर होता है। दैट मीन्स ये हमारे पास कहाँ होगा, कॉर्नर्स पर होगा और जितने भी फेस के सेंटर्स होते हैं उन पर ही हमारा Cl नेगेटिव आयन होगा। तो मान लीजिए ये Cl नेगेटिव है, तो ये सारे के सारे कॉर्नर्स पर है, सारे कॉर्नर्स पर हमारा कौन है, Cl नेगेटिव है। और जितने भी फेस सेंटर है उन पर है, एक अप तो एक डाउन, एक राइट तो एक लेफ्ट और एक पीछे वाले फेस पर, एक फ्रंट वाले फेस पर। और जो हमारा Na प्लस आयन होता है वो बॉडी के सेंटर पर होगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड वहीं पर होती है एक, और जितनी भी एच सेंटर होते हैं उन पर होता है। तो यहाँ हमारा कौन है बच्चों, हमारे Na प्लस आयन है, हमारे Na प्लस आयन जितने भी एच सेंटर है उन पर होगा और बॉडी के सेंटर्स पर हमारा Na प्लस आयन होगा। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल ऑफ NaCl। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ Na प्लस आयन इन वन यूनिट सेल। तो निकालते हैं। अगर हम चेक करें नंबर ऑफ Na प्लस आयन इन वन यूनिट सेल की, एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने Na प्लस होते हैं। तो बच्चों एक तो हमारे पास बॉडी सेंटर पर होता है Na प्लस, और हमारे पास बॉडी सेंटर पर जो पार्टिकल लाई करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन फुल होता है। साथ ही हमारे पास जितने भी एज सेंटर्स हैं उन पर हमारा Na प्लस है। तो हमारे पास टोटल 12 एजेस है, हर एज के सेंटर पर एक Na प्लस है और एज पर पार्टिकल्स जो लाई करते हैं उसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। क्योंकि जो एच सेंटर पर पार्टिकल लाई करते हैं वो एक्चुअल में हमारे 4 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1 + 3, तो एक्चुअल में 4 Na प्लस आयन हमारे एक यूनिट सेल के अंदर है। सिमिलरली बात करते हैं हमारे Cl नेगेटिव आयन की। हमारे पास नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितने हो जाएंगे इन वन यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास हमें Cl नेगेटिव निकालना है तो एक्चुअल में हमारे पास जितने कॉर्नर्स है 8, हमारा Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पर है और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सिमिलरली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हमारा क्या, फेस सेंटर पर Cl नेगेटिव है, 6 फेस होते हैं और हमारे पास हर फेस के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1 + 3 दैट इज 4। तो एक्चुअल में हमारे पास 4 Na प्लस और 4 Cl नेगेटिव, दैट मीन्स हमारे पास 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं हमारे एक यूनिट सेल के अंदर इन वन यूनिट सेल।
कितनी फार्मूला यूनिट्स होती हैं? 4 NaCl फार्मूला यूनिट्स होती हैं। ये वाला जो हमने किया था ये सिर्फ एग्जांपल था, ये एक्चुअल में हमारे पास 2 नहीं होती, एक्चुअल में हमारे पास कितनी फार्मूला यूनिट्स होती हैं? हमारे पास 4 होती हैं, तो ये एक्चुअल में हमारे पास 4 होती हैं, ये सिर्फ एग्जांपल था। तो अभी देखते हैं हमें गिवन क्या था कि हमें दिया था 58.5 ग्राम NaCl। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 58.5 ग्राम NaCl एक्चुअल में हमारे पास जो होता है हमारा Na का हमारा मास, वो होता है हमारे पास 23 Na का मास होता है, 23 मोलर मास Na का, और हमारे पास 35.5 ग्राम क्या होता है? मोलर मास होता है हमारा Cl नेगेटिव का। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमें 58.5 ग्राम NaCl दिया है, ये एक्चुअल में हमारे पास 1 मोल NaCl का मास है। किसका मास है? 1 मोल NaCl का मास है, NaCl का मास है। दैट मीन्स हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी? 1 मोल NaCl की यूनिट्स होंगी। 1 मोल NaCl यूनिट्स एक्चुअल में हमारे पास होती हैं। 1 मोल का मतलब क्या है? हमारे पास टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl की क्या होंगी? फॉर्मूला यूनिट्स होंगी, ऐसे बोल सकते हैं। और हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट्स थी? हमारी 4। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल कितनी फॉर्मूला यूनिट्स है? 6.022 इंटू 10⁻23। और एक हमारे पास यूनिट सेल के अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? 4। अगर आप 6 को बच्चों 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 6.022 को बेसिकली तो हमसे अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा था, तो हम इसको 6 कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? 6 कंसिडर कर सकते हैं। और ये 4 है, तो हमारे पास 2 3 जा और 2 2 जा, 3/2 कितना होता है? 1.5। तो ये नियरली हमारा किसके इक्वल आ जाता है? 1.5 के इक्वल आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली हमारा 1.5 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स आंसर आ जाएगा। तो इसको ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में मिला है हमें ये, हमारे ए सी डी में तो नहीं मिला, बी में मिला है। वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।